नमस्कार, मैं सतीश सिंह आप लोगों के सामने फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, क्या आपने कहीं भी मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है? अगर आपने रजिस्ट्री करवाई है प्लॉट या मकान की, तो आपके साथ रजिस्ट्रार्ड ऑफिस के द्वारा किया गया है बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा धोखा। आज हम जानेंगे कि कैसे एक रजिस्ट्री ऑफिस से हमारे साथ धोखा किया जाता है। बहुत बड़ा इसका खुलासा इस वीडियो में करेंगे हम, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्त, अगर आप कहीं भी निवास करते हैं और किसी भी जगह पे आपने कहीं प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री करवाई है, तो आपको दो तरीके से रजिस्ट्री हुई होगी। एक ये पहले प्रक्रिया होती थी, अगर आप पुराने समय में पहले 5-10 साल पहले रजिस्ट्री कराए होंगे तो ये स्टाम्प आपको इस तरीके का मिला होगा। और अब प्रेजेंट टाइम पे अगर आप जो रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो ऑनलाइन स्टाम्प मिल रहा है। इस तरीके का स्टाम्प आप देख सकते हैं, सभी का ऐसा ही स्टाम्प अब निकल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान व्यवस्था है ये। दोस्त, अब धोखा कैसे किया गया है रजिस्ट्रार्ड ऑफिस के द्वारा आपके साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्त, आप ये रजिस्ट्री देख रहे हैं, चाहे पहले की रजिस्ट्री हो, पुरानी रजिस्ट्री हो या कोई नई रजिस्ट्री हो, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है आवासी। ये आप देख लीजिए, आवासी लिखा है। आप कोई भी रजिस्ट्री स्क्वायर फीट में कराए हैं मित्र, तो उस रजिस्ट्री पे सब पे आवासी लिखा होगा। इस रजिस्ट्री को मैं भी आपको दिखाता हूं, इसमें भी पहले ही पेज पे आवासी लिखा जाता है। ये रजिस्ट्री है, इस पे भी आप देख सकते हैं ये आवासी लिखा हुआ है। रजिस्ट्री पे आवासी लिख दिया जाता है और इसके ऊपर पेज पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते। लेकिन ये सत्यमेव जयते नहीं है, ये सत्य की विजय नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे साथ किया जा रहा है। ये रजिस्ट्री खुद मेरी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। आप सभी के साथ फ्रॉड हुआ है जितने लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्त, आपने किसी बिल्डर से जमीन ली या किसी कंपनी से जमीन ली, प्राइवेट डीलर से जमीन ली या किसान से रजिस्ट्री करवाई। अब देखो, होता यह है कि बिना लैंड यूज चेंज कराए ही आपकी रजिस्ट्री कर दी जाती है आपको। फिर भी जमीन का लैंड यूज चेंज नहीं है। सरकारी अभिलेख में, भूलेख में आपके लैंड का यूज जो है वो है संक्रमणी यानी कृषि वाली जमीन का, और आपके रजिस्ट्री पे लिख दिया जाता है आवासी। चेक करिएगा आप लोग अपनी रजिस्ट्री और अपना इंतखाब भूलेख वाला, उस पे देखिएगा, मिलाइएगा, बिल्कुल अलग होगा। जमीन आपकी संक्रमणी दर्ज होगी और आपसे जो राजस्व वसूला गया वो भी हाई वसूला गया और आपकी रजिस्ट्री पे आवासी लिखा गया। ये गलत तरीका है रजिस्ट्रार्ड ऑफिस का, जहां से आपने रजिस्ट्री करवाई है। होता क्या है, आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है दोस्त, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी फला प्राइवेट कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी या इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से आप बैनामा कराते हैं, वहां पर भी संक्रमणी जमीन का जो बैनामा होता है वो आवासी लिखकर किया जाता है, जबकि ये गलत तरीका है। जमीन संक्रमणी, बैनामा आवासी। आइए थोड़ा सा और समझते हैं और एक आश्चर्य की बात आप लोगों को बताते हैं। हो सकता है आपने कहीं किसी कंपनी से, नाम जिस कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, आप कोई भी रियल एस्टेट की कंपनी है, उसने किसी किसान से जमीन खरीदी और जमीन की रजिस्ट्री करा रही है संक्रमणी में। किसान की जमीन है और रजिस्ट्रार साहब को पता है कि ये रियल एस्टेट की कंपनी है, इंफ्रा की कंपनी है, तो ये आने वाले समय में इसको प्लाट के रूप में ही बेचेगी। अब किसान की जमीन संक्रमणी जमीन थी, रियल एस्टेट कंपनी को वो रजिस्ट्री कर दी गई, वहां से राजस्व एक बार वसूल लिया गया। अभी भी जमीन का जो लैंड यूज है वो चेंज नहीं करवाया कंपनी ने, और क्या किया, दाखिल खारिज की जमीन फिर उसने अपने कस्टमर को छोटे छोटे टुकड़ों में वर्ग फीट में रजिस्ट्री कर दी। अब जब वर्ग फीट में रजिस्ट्री करी दोबारा हम जैसे लोगों को, वो भी रजिस्ट्री हुई संक्रमणी जमीन से, लेकिन यहां पे स्टाम्प शुल्क हमसे ज्यादा लेना था, राजस्व हमसे ज्यादा लेना था सरकार को। इस वजह से उन्होंने फिर हमारी रजिस्ट्री पे लिख दिया आवासी, जबकि जमीन का लैंड यूज कहीं चेंज ही नहीं कराया गया है, कहीं नहीं। आप
अभिलेख उठा के देख लीजिएगा, आपने रजिस्ट्री करवाई, आप जरूर चेक करिएगा। आपकी जमीन पे जो आपकी इंतखाब दिखेगी, गाटा संख्या में जाके आप देखेंगे वहां संक्रमणी होगी। आपकी रजिस्ट्री पे आवासी केवल और केवल ये खेल किया जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा आपसे ज्यादा राजस्व वसूलने के चक्कर में। अच्छा चलो ठीक है, हमने राजस्व ज्यादा दे दिया, हमने स्टाम्प शुल्क ज्यादा दे दिया। अगर हमारी संक्रमणी में रजिस्ट्री होती तो हमको राजस्व कम पड़ता। अब राजस्व हमसे ज्यादा लिया गया, लेकिन आश्चर्य तब होता है दोस्त जब आप उस पे घर बनाना चालू करते हैं और विकास प्राधिकरण का व्यक्ति आ जाता है और आपसे कहता है कि आपका प्लाट अवैध है, आपकी कॉलोनी अवैध है। सरकार को यह निश्चित करना पड़ेगा कि जब वो रजिस्ट्री किसी कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी के नाम से रजिस्ट्री कर रही है तो उसी समय उस जमीन का लैंड यूज चेंज कर देना चाहिए। जब तक जमीन का लैंड यूज चेंज ना हो तब तक किसी भी रजिस्ट्री को आवासी ना लिखा जाए या किसी भी जमीन को रियल एस्टेट कंपनी के नाम बैनामा ना किया जाए। धोखाधड़ी अगर रोकनी है, मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको धोखाधड़ी रोकनी है और गरीबों का पैसा मरने से बचाना है तो आपको यह कदम पहले ही उठाना पड़ेगा। आवासी लिखने से पहले आप उसका लैंड यूज चेंज कराइए, तब आवासी लिखिए रजिस्ट्री पर। अगर लैंड यूज चेंज नहीं है तो उसकी स्क्वायर फीट में रजिस्ट्री ना की जाए, सीधे बिसुए में रजिस्ट्री करिए और संक्रमणी की संक्रमणी में ही रजिस्ट्री करिए। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के फ्रॉड में फंसे हुए हैं, आप घर बनाने जा रहे हैं, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप परेशान हैं, आपको विकास प्राधिकरण परेशान कर रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप क्लेम करिए पहले उस अधिकारी पे, उस कार्यालय पे जहां से आपको रजिस्ट्री की गई और आपके साथ धोखा किया गया, आपकी रजिस्ट्री पे आवासी लिखा गया। सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह व्यक्ति है जिसने आपको रजिस्ट्री करी संक्रमणी जमीन की और आपकी रजिस्ट्री पे जानबूझकर लिखा आवासी। जितनी रजिस्ट्री हो चुकी है, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, जो रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं उनको बेकायदा जो आपका बिल्डिंग बायलॉज नियम 2025 है उसके तहत आप घर बनने दें। किसी के घर पर बिल्डोजर बिल्कुल ना चलाया जाए, किसी भी कस्टमर को परेशान ना किया जाए और आने वाले समय में जो रजिस्ट्री की जाए, अगर उसका लैंड यूज चेंज है, कृषि से आवासी में लैंड यूज चेंज कराया गया है, तभी उसकी रजिस्ट्री पे आवासी लिखा जाए, अन्यथा आवासी ना लिखा जाए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं, हमारे वीडियो से सहमत हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और सरकार से अपना अपना जवाब मांगिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।